रोड मैप डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को ना ये भी जानना होता है कि भाई हमें सैलरी कितनी मिलेगी फुल स्टैक डेवलपमेंट रोल्स में। तो मुझे ना ज़रा सेगमेंट वाइज बताइए कि एक फ्रेशर को स्टार्टअप में और एमएनसीज में कितनी सैलरीज मिलेंगी, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस बंदा लाइक 5 to 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस बंदे को स्टार्टअप में और एमएनसीज में कितनी सैलरीज मिलेंगी फुल स्टैक रोल्स। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी रिलेवेंट होगा आपसे कि क्या कोई सपोर्ट रोल से एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकता है? 100% बन सकता है। मैं ही इसका प्रूफ हूँ। तो जब मैंने एक्सेंचर ज्वाइन किया था, जैसे मैंने बताया, तो आई स्टार्टेड एज अ सपोर्ट इंजीनियर फॉर द फर्स्ट 6 months। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो भाई तुम क्यों नहीं कर सकते। तब तो इंटरनेट भी तो 2G 3G में थे हम। तो अभी तो आपका फास्ट इंटरनेट है, जियो तो फ्री देने वाला है आपको इंटरनेट। तो आई हैव टेकन अप्रोक्सीमेटली मे बी 100+ इंटरव्यूज एट लीस्ट। द राउंड्स इफ यू आर लुकिंग फॉर कुड बी मोर देन लाइक 300 to 400 राउंड्स। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट में भी लाइक आई वाज ऑन द कोपायलट कंज्यूमर टीम एंड द बिंग टीम। आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज हियर एज। इंटरव्यू लेने का एक्सपीरियंस तो बहुत है, तो मैंने बहुत इंटरव्यूज लिए हुए। ओके, ग्रेट। तो श्रीकांत, आप माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हो जो कि एक एआई कंपनी है। अब एआई से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, डेवलपर्स को बहुत खतरा महसूस होता है कि एआई विल टेक ओवर देयर जॉब्स। एंड सेम लाइक जो फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहता है उसको भी डाउट रहता है कि कहीं एआई फुल स्टैक डेवलपर का रोल तो नहीं ले लेगा, कि भाई आज अगर मैं फुल स्टैक डेवलपर के लिए पढ़ रहा हूँ, इतना सब कुछ मेहनत कर रहा हूँ, तो कहीं ग्रेजुएट होते होते ये रोल गायब तो नहीं हो जाएगा मार्केट से, एआई टेक ओवर तो नहीं कर लेगा। तो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी नाइस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स टू कंट्रीब्यूट टू। अगर यार मैं किसी का रेज्यूमे देख रहा हूँ और उसमें लिखा हुआ है कि कंट्रीब्यूटेड टू VS कोड, योर रेज्यूमे इज डेफिनेटली कमिंग ऑन द टॉप ऑन माय टेबल एटलीस्ट, ठीक है। क्योंकि इट इज वेरी हार्ड टू कंट्रीब्यूट देयर एंड यू शुड हैव अ वेरी गुड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स टू बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू सच अ प्लेटफॉर्म। इवन अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन टू सच अ प्लेटफॉर्म वेज अ लॉट। अब एक एक करके ना ये सारी चीज़ें पकड़ते हैं जो भी आपने बताई हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे इन चीज़ों को सीखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कितना टाइम स्पेंड किया जाए, कौन से फ्री रिसोर्सेज हैं जहाँ से ये चीज़ पढ़ी जाए। वरना कई बार क्या होता है, बच्चे एक ही चीज़ में इतने ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। 6 महीने लगा दिया HTML सीखने में कि भाई कोर्स से सीखना है मेरे को। तो जस्ट टेल अस अ वे कि कैसे पढ़ना है, कितना टाइम लगाना है एंड कहाँ से पढ़ना है। तो अब यार वो टाइम आ चुका है जहां पर हमें कुछ भी सीखने से पहले ये जानना होता है कि आगे आने वाले 4-5 साल में ये स्किल, ये टेक्नोलॉजी रिलेवेंट रहेगी भी या एआई इसको भी रिप्लेस कर देगा। ये जो फियर है स्टूडेंट्स में तो है ही, उसके साथ साथ प्रोफेशनल्स में भी आ चुका है। आज हम लोग एक डिटेल्ड फुल स्टैक डेवलपमेंट रोड मैप डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि एआई इस रोल को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है करंट मार्केट सिनेरियो में, और आगे आने वाले फ्यूचर में किस तरीके से ये जो रोल है इम्पैक्ट होगा। क्या इसमें इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, एंड एक इंजीनियर की सैलरी क्या होगी, एक्सपेक्टेड सैलरीज क्या होंगी एक फुल स्टैक डेवलपर की। अब जो लोग सर्विस बेस्ड कंपनीज में हैं, दे वांट टू स्विच, तो क्या वो इस रोल को ऑप्ट करें। एंड जो लोग अभी कॉलेज में एंटर कर रहे हैं 2028 में, 29 में, जिनका ग्रेजुएशन होने वाला है, क्या वो लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। इस पॉडकास्ट में आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा, और साथ साथ आप एक ऐसा रोड मैप देखेंगे जहां पर हम एक एक टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे कि आपको क्या क्या सीखना है टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर, कहाँ से सीखना है, कितना टाइम देना है, एंड किस तरीके से सीखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि भाई आपको डेप्थ में चले जाना है या फिर आपको एक सरफेस लेवल पे पढ़ करके प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करने हैं। सब कुछ जानेंगे इस पॉडकास्ट में। हमने इन्वाइट किया है श्रीकांत को, जो खुद एक Tier 3 कॉलेज से थे, एंड उसके बाद उन्होंने एक सर्विस बेस्ड कंपनी एक्सेंचर क्रैक करी। 3.5 LPA पैकेज था उनका। करंटली ही इज वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, साथ साथ उन्होंने सेल्फ लर्निंग करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो दैट्स वाई ही इज द बेस्ट वन टू गाइड यू फॉर दिस रोड मैप। आप लोग चाहे BCA कर रहे हो या किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में हो या BTech में एडमिशन ले रहे हो, इस पॉडकास्ट को आप लोग एंड तक देखना, सारी चीज़ों को ध्यान से सुनना। एक एक चीज़ जो हमने बताई है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई एम होपिंग यू विल वॉच टिल द एंड। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो बिफोर यू मूव अहेड, एंड लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट नाउ। हाय श्रीकांत, हाउ आर यू? हाय फराज, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो श्रीकांत, इससे पहले कि हम एक तड़कता भड़कता फुल स्टैक डेवलपमेंट का रोड मैप डिस्कस करें स्टूडेंट्स के लिए, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। ठीक है। तो एज यू नो, आई एम श्रीकांत, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। और मेरा जर्नी एक Tier 3 कॉलेज से हुआ। Tier 3 कॉलेज इज़ अ JSS कॉलेज इन बैंगलोर। तो आई डोंट हैव एनी IIT IIM इन माई पोर्टफोलियो। वहाँ से लेके आई जॉइंड एक्सेंचर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वहाँ पे आई वॉज पुट इन टू अ सपोर्ट प्रोजेक्ट। माई पैकेज वॉज 3.5 LPA। वहाँ पे मैंने 2 साल तक काम की। वहाँ से आई गॉट इन टू ए कंपनी कॉल्ड एज वर्चोसा। वहाँ पे आई गॉट अ पैकेज ऑफ अराउंड 6 LPA। वहाँ पे मैंने अराउंड 9 months to 10 months के टाइम तक काम किया। वो पूरा डेवलपमेंट रोल पे मैंने काम किया था।
एंड देन आई गॉट इनटू डेंसिटी वेयर आई वर्क ओनली फॉर 1 मंथ, और फिर मुझे VMware में ऑफर मिल गया। वहाँ पे मैंने आई गॉट एन ऑफर फॉर 26 LPA, और आई वर्क देयर फॉर 2 years. ऑल ऑफ दिस रोल्स आर कंप्लीट फ्रंट एंड एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल्स। फिर मैंने 3 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया था। देन आई मूव्ड इनटू माइक्रोसॉफ्ट 3 years अगो, एंड माइक्रोसॉफ्ट में मैं अभी काम कर रहा हूँ ऑन अ प्रोडक्ट कॉल्ड एज Copilot, जो आपको पता होगा, विच इज़ द ChatGPT ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे मैं फ्रंट एंड हैवी है, but I am working on a software engineer 2 role on both. I have touched both front end and back end parts of the product. ओके, ग्रेट ग्रेट। तो बेसिकली अब श्रीकांत यहाँ पर क्यों है आपको गाइड करने के लिए, उसका एक रीज़न तो ये है कि श्रीकांत की जो जर्नी रही है, स्टार्टेड फ्रॉम अ Tier 3 कॉलेज, देन एक सर्विस बेस्ड कंपनी में सपोर्ट रोल में काम किया, एंड ही मेड हिज वे टू माइक्रोसॉफ्ट। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। सेकेंड पार्ट इज श्रीकांत इज ऑल्सो वेरी गुड इन एक्सप्लेनिंग थिंग्स। तो बेसिकली श्रीकांत ने अभी कुछ लोगों को मेंटर भी किया था, रिसेंटली कुछ लोगों को मेंटरशिप भी दी थी, एंड दे गॉट प्लेस्ड इन वेरी गुड कंपनीज। तो थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस भी बताइए। बाय द वे, बिफोर वी डू दैट, यहाँ पर अभी मैं ये नहीं बोल रहा आपका क्योंकि श्रीकांत एकदम से आपको पढ़ाने लग जाएंगे, बिकॉज मे बी ही डोंट हैव द बैंडविड्थ, तो जाकर के उनके लिंक्डइन पे एकदम नॉक मत करने लग जाना कि मुझे भी पढ़ा दो। बट या दिस रोड मैप इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। यहाँ पर वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे जो श्रीकांत ने अपने स्टूडेंट्स को बताया था और पढ़ाया था। तो श्रीकांत, उनका एक्सपीरियंस बताइए थोड़ा सा हमें। वैसे तो मैं किसी को ऐसे बैच बना के पढ़ाता नहीं हूँ, बट ऐसे मैंने 6 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, 5-6 स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। उसमें अभी 2-3 लोगों को बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो 1 पर्सन, आई विल नॉट टेक हिज नेम, जो बंदा एक्सेंचर में ही था, अभी वो ज्वाइन करने वाला है नेक्स्ट वीक टू हिज न्यू रोल। हिज करेंट पैकेज इज अराउंड 4 lakhs, अभी उसको मिल गया है 17 lakhs का। दूसरा बंदा है, एक स्टार्टअप में काम करता था, उसका पैकेज अराउंड 3.5 समथिंग था, अभी उसको भी मिल गया है 15.5 LPA। तो लोगों को एक रोड मैप से अभी 2 लोगों का मतलब बहुत अच्छा पैकेज लगा है आफ्टर they have worked on understanding and learning software development. अमेजिंग अमेजिंग, ठीक है। तो भाई आपको ध्यान से सुनना है सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर वी डिस्कस दैट, श्रीकांत, रोड मैप डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को ना ये भी जानना होता है कि भाई हमें सैलरी कितनी मिलेगी फुल स्टैक डेवलपमेंट रोल्स में। तो मुझे ना ज़रा सेगमेंट वाइज बताइए कि एक फ्रेशर को स्टार्टअप में और MNCs में कितनी सैलरीज मिलेंगी, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस बंदा, लाइक 5 to 7 years का एक्सपीरियंस बंदे को स्टार्टअप में और MNCs में कितनी सैलरीज मिलेंगी फुल स्टैक रोल्स में। ठीक है, बहुत सही क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, क्योंकि सारे लोगों के मन में यही क्वेश्चन होता है कि मैं इतना हार्ड वर्क तो कर तो रहा हूँ, तो मुझे पैकेज कितना मिलेगा, राइट। तो फ्रेशर्स को लेते हैं इन स्टार्टअप्स, ये बैंड बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ऐसे भी स्टार्टअप्स होते हैं जो 2 लाख से लेकर आपको 30, 40, 50 लाख तक भी आपका पैकेज देंगे। बट इन एन एवरेज, जैसे मैंने देखा हुआ है, पीपल गेट समवेयर बिटवीन 7 to 10 lakhs एज ए प्रेशर, especially focused on a person who's good at development on both front end and back end, थोड़ा उसको आता हो। And then in MNCs, I'm going to take mainly on the product company side of things, क्योंकि हमें वो ही फोकस करना है। तो MNC प्रोडक्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आपका गूगल हो गया, एटलासन हो गया, इंट्यूट हो गया, तो ऐसे कंपनीज में आपका पैकेज बैठेगा समवेयर बिटवीन 15 to 20 LPA टू अराउंड 30 to 35 LPA, इस रेंज में आपका पैकेज होगा। तो समवेयर बिटवीन 15 to 25 LPA आप मार्क सकते हो। एंड नाउ कमिंग टू एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, लाइक आपका 5 to 7 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस हो, तो आपका पैकेज एज इन ए स्टार्टअप बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब इन स्टार्टअप्स यू कैन गेट एनीवेयर बिटवीन, सो फ्राज में अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने वाला था, मेरा भी थोड़े स्टार्टअप्स का ऑफर्स थे, और द लीस्ट ऑफर वाज अराउंड 65 lakhs एंड द मैक्सिमम ऑफर वाज अराउंड 85 lakhs, तो मैंने वो लिया नहीं है। तो coming to something like Microsoft and Google, your package could be anywhere between around 45 to 50 lakhs for a 5 years experience person to somewhere between 60 to 70 lakhs. और जो अगर सीनियर बैंड का देख रहे हो, तो आई वुड लाइक टू टेल यू फॉर अ फुल स्टैक पर्सन, क्योंकि हर एक कंपनी सीनियर बैंड पे फुल स्टैक ही एक्सपेक्ट करती है आजकल, जैसे मैंने देखा हुआ है, एंड दैट विल बी somewhere between 80 to 90 lakhs to 1 to 1.2 crores. That is in MNCs. So I know first hand that Google तो 1.2 crore के ऊपर ही देता है, माइक्रोसॉफ्ट तो 80 to 90 lakhs के ऊपर ही देता है। तो the opportunity is immense in my opinion.
ओके ओके, दैट्स ग्रेट। आई होप ये इनफ मोटिवेटिंग होगा लोगों के लिए जो भी फुल स्टैक डेवलपमेंट रोड मैप की तरफ देख रहे हैं, फुल स्टैक डेवलपर्स बनना चाहते हैं। अच्छा, आपने काफ़ी सारी कंपनीज में काम किया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सेंचर टू VMware टू माइक्रोसॉफ्ट, तो आपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी लिए होंगे, राइट? या उसका भी थोड़ा बताइए कि या आपने कितने इंटरव्यूज़ लिए हैं, कितने लोगों को आपने रिक्रूट किया है? या तो इन ये थ्रूआउट माई जर्नी मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज तो लिए हुए हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम VMware आई हैव स्टार्टेड इंटरव्यूइंग पीपल, दैट इज व्हेन आई वाज अराउंड 3.5 years ऑफ एक्सपीरियंस मैंने इंटरव्यू लेना शुरू की थी। तो आई हैव टेकन अप्रॉक्सीमेटली मे बी 100+ इंटरव्यूज एटलीस्ट। तो वो इंटरव्यूज 100+ कैंडिडेट्स को मैंने इंटरव्यू किया हुआ है। द राउंड्स इफ यू आर लुकिंग फॉर कुड बी मोर दैन लाइक 300 to 400 राउंड्स। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट में भी जब like I was on the co-pilot consumer team and the Bing team, I've taken a lot of interviews here as तो इंटरव्यू लेने का एक्सपीरियंस तो बहुत है, तो मैंने बहुत इंटरव्यूज लिए हुए हैं। ओके ग्रेट। तो श्रीकांत, आप माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हो जो कि एक AI कंपनी है। Yeah. अब AI से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, डेवलपर्स को बहुत खतरा महसूस होता है कि AI विल टेक ओवर देयर जॉब्स, एंड सेम लाइक जो फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहता है उसको भी डाउट रहता है कि Yeah. कहीं AI फुल स्टैक डेवलपर का रोल तो नहीं ले लेगा। Yeah. स्पेशली 2028 में जो ग्रेजुएट होने वाले हैं, 2029 में जो लोग ग्रेजुएट होने वाले हैं, उनको आज पढ़ाई स्टार्ट करनी है। नाउ दे वांट टू नो दिस कि भाई आज अगर मैं फुल स्टैक डेवलपर के लिए पढ़ रहा हूँ, इतना सब कुछ मेहनत कर रहा हूँ, तो कहीं ग्रेजुएट होते होते ये रोल गायब तो नहीं हो जाएगा मार्केट से, AI टेक ओवर तो नहीं कर लेगा? तो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? तो जैसे अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करता हूँ और मैं गिटहब कोपायलट को फर्स्ट हैंड देखता हूँ, राइट? तो गिटहब कोपायलट का हम तो फर्स्ट हैंड यूज़ करते हैं। यार AI जॉब ले लेगा क्या? तो मुझे नहीं लगता कि अभी 5-10 साल में लेने वाला है, ऐसा तो होने वाला है नहीं। ओके, बट विल इट अफेक्ट द नंबर ऑफ जॉब्स इन द मार्केट? यार वो तो होने ही वाला है। मैं हार्ड ट्रूथ बताने वाला हूँ आप लोगों को कि AI जॉब्स को ट्रांसफॉर्म करने वाला है, उसको चेंज करने वाला है, द वे द जॉब्स आर गोइंग टू बी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं बताने जा रहा हूँ अभी कि AI को यूज करके जैसे आप काम करोगे वो बदलने वाला है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वंस जो हैं, जो अभी एंट्री लेवल पे जाने वाले हो, अगर आप सोच रहे हो कि भाई मुझे जस्ट कोडिंग सीख के मुझे जॉब मिल जाएगा, वो तो होने वाला है नहीं अब, क्योंकि AI आपका काम ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका है। क्योंकि बेसिक आपको जो सिंटैक्स लिखना था, जो आपको बेसिक कोडिंग करनी थी, वो तो यार अभी कोडिंग आप जो भी ले लो यार, लाइक ChatGPT ले लो, गिटहब कोपायलट ले लो, या जो भी आप प्रोडक्ट ले लोगे, वो तो बेसिक कोडिंग कर ही देगा। जो आपका रोल पहले था, अभी वो रहने वाला है नहीं। अब आपको क्या करना है? फिर आपको डरना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं डरना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स विल स्टिल बी देयर। तो आपको ये करना है कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा ट्रेन करना है कि AI को यूज़ करके आप ऑलरेडी सॉफ्टवेयर 2 जो पहले था, वो अभी सॉफ्टवेयर 1 का रोल लेने वाला है। और जो पहले वन रोल्स इट्स गोना गो डाउन। आई फील कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल वो ले लेगा एज ए पर्सन हुज एंट्री लेवल यूजिंग कोपायलट विल बी ऑलरेडी इक्वल टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2। अगर आप वहाँ पे कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हो, देन यू शुड बी थ्रेटेंड, नहीं तो नहीं। तो इसलिए वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर इन दिस पॉडकास्ट ऑन हाउ यू आर गोइंग टू गेट देयर। बट is AI going to take your jobs? No. Is AI going to transform jobs? Yes. ओके, सो इन कंक्लूजन आपके कहने का मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो SDE1 लेवल का जो काम था कि बस ठीक है आपको कोड ही कोड करते जाना है, वो काइंड ऑफ रिप्लेस हो रहा है धीरे धीरे करके, रिडंडेंट होने वाला है। एंड SD2 लेवल, जहां पर आपको कोड लिखने के साथ साथ और भी चीजें करनी होती थी, दैट इज नाउ गोइंग टू बिकम एन एंट्री लेवल रोल, सो पीपल शुड बी मोर प्रिपेयर्ड फॉर दैट सॉर्ट ऑफ अ रोल। करेक्ट। ठीक है, बढ़िया। तो श्रीकांत, अब बहुत आपने एक यहाँ पर काफ़ी लोगों को शॉक कर दिया होगा, काफ़ी लोगों को डरा भी दिया होगा, तो एक काम करते हैं, ये सब हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले एक लाइट सा राउंड है हमारा, रैपिड फायर राउंड, ठीक है? तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एंड यू हैव टू टेल द आंसर रैपिडली, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है कि क्या बिना किसी कॉलेज डिग्री के कोई बंदा फुल स्टैक डेवलपर बन सकता है या नहीं? 100% बन सकता है। तो अगर एक बंदा फुल स्टैक बनना है, तो कोडिंग ऐसा चीज़ है यार कि आपको कॉलेज जाके ही सीखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ही एक्सपीरियंस ले लो, मैं तो कोई CSE बैकग्राउंड से आया नहीं हूँ। मैं अपने आप से, मेरा कॉलेज डिग्री है ऑब्वियसली, बट द थिंग इज मैंने कोडिंग तो ज़्यादातर जो कोडिंग मैं कर रहा हूँ आज, वो तो अपने आप से कर रहा हूँ। सो कैन एनीबडी बिकम ए फुल स्टैक डेवलपर? यस, बट डिग्री होने से थोड़ा जॉब्स ईजी मिलते हैं क्या? दैट इज ऑल्सो ट्रू, बट इट डजेंट मीन अ पर्सन विदाउट ए कॉलेज डिग्री कैन नॉट गेट अ जॉब। तो दैट इज माई
बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट कॉलेजेस में इतना ज़्यादा रिलेवेंट कुछ पढ़ाया भी नहीं जाता कि अगर आप कॉलेज नहीं जाओगे तो फुल स्टैक डेवलपर नहीं बन पाओगे। यू हैव टू स्टडी थिंग्स बाय योरसेल्फ। करेक्ट। देख लो, मैकेनिकल इंजीनियर्स अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बन रहे हैं आज के दिन, तो यार आप क्यों नहीं बन पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है श्रीकांत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ज़्यादा सैलरी किसको मिलती है, फ्रंट एंड डेवलपर्स, बैक एंड डेवलपर्स या फुल स्टैक डेवलपर्स? इसको मुझे दो हिस्सों में आंसर करना पड़ेगा। सो इन एमएनसीज अगर आप देखोगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वीएमवेयर हो गया, गूगल हो गया, वहाँ पे ऑर्ग स्ट्रक्चर ही ऐसे बनते हैं कि फ्रंट एंड का अलग टीम्स होते हैं और बैक एंड का अलग टीम्स होते हैं। एंड एज आई हैव सीन एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे सैलरी का डिस्क्रिपेंसी नहीं होती, लेवल पे सैलरी दिया जाता है। तो आप L5960 तो एक एक लेवल का सॉफ्ट सैलरी दिया जाता है। तो देयर विल बी ऑलमोस्ट द सेम सैलरी फॉर अ पर्सन विद अ फुल स्टैक रोल वर्सेस अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड। बट जब आप मिड टायर कंपनीज या स्टार्टअप्स में जाते हैं तो फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी इतनी ज़्यादा डिफरेंस होती है वर्सेस अ पर्सन हु नोज ओनली फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड। और इसका क्विकली मैं रीज़न भी बता देता हूँ कि यार अगर आप कंपनी चला रहे हो, आपको बंदा हायर करना है, फ्रंट एंड बंदे को 50,000 देना है, बैक एंड बंदे को 50,000 देना है। अभी फुल स्टैक बंदा आपको 60-70,000 में मिल रहा है। 70,000 का बंदा, उसको सैलरी भी ज़्यादा मिल गई और उसका भी प्रॉफिट हो गया। वो विन विन सिचुएशन होता है। इस बेसिक सा लॉजिक्स के रीजन से सो इन द स्टार्टअप्स एंड मिड टायर कंपनीज, फुल स्टैक डेवलपर्स गेट मोर सैलरी देन एनीवन एक्सपर्ट इन फ्रंट एंड और बैक एंड। ओके ओके ग्रेट। ठीक है, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखने के बाद क्या हमें फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं? 100% मिल सकती है आपको। तो इनफैक्ट मैं ये भी बता दूंगा कि अगर आप फुल स्टैक हो तो आपको फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू अ पर्सन हु नोज ओनली फ्रंट एंड बैक एंड। और इसका थोड़ा सा एलाबोरेट आंसर मैं बोल दूंगा, क्योंकि जब 3-4 years बिफोर आई वॉज ट्राइंग टू गेट अनदर सोर्स ऑफ इनकम एंड आई ट्राइड टू फ्रीलांस। जब मुझे दिख रहा था कि अगर फ्रीलांस लोगों को पूरा वेबसाइट बना के देने वाला चाहिए, तो उसको तो आई हैड टू ट्राई टू फाइंड समवन हु नोज बैकएंड, क्योंकि मुझे तब बैकएंड नहीं आ रहा था। तो अ पर्सन हु नोज फुल स्टैक हैज़ वे मोर अपॉर्चुनिटीज। आप जाके या तो लिंक्डइन में डायरेक्टली किसी को, फाउंडर को पिंग कर सकते हो, या आप ट्रैक्शन जैसे कंपनी, जैसे वेबसाइट में देख के जो कंपनी अभी हायर कर रही है या न्यू कंपनी है उसमें देख सकते हो। फाइवर जैसा बहुत सारा कंपनी अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपना फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट यार लिंक्डइन में ही देख लो, तो लिंक्डइन में अपॉर्चुनिटीज मुझे बहुत दिखते रहते हैं फ्रीलांस के। तो आज के दिन आपको फ्रीलांस के लिए फुल स्टैक, इफ यू लर्न फुल स्टैक, I can guarantee that 100% you have more opportunities to get into freelance. There is no doubt about it. ओके ग्रेट। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी रिलेवेंट होगा आपसे कि क्या कोई सपोर्ट रोल से एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकता है? 100% बन सकता है, मैं ही इसका प्रूफ हूँ। तो जब मैंने एक्सेंचर ज्वाइन किया था, जैसे मैंने बताया, तो आई स्टार्टेड एज अ सपोर्ट इंजीनियर फॉर द फर्स्ट 6 months। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो भाई तुम क्यों नहीं कर सकते? तब तो इंटरनेट भी तो 2G 3G में थे हम। तो अभी तो आपका फास्ट इंटरनेट है, जियो तो फ्री ही देने वाला है आपको इंटरनेट, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ओके ग्रेट। ठीक है श्रीकांत, चलिए अब थोड़ा सा रोड मैप की तरफ बढ़ते हैं। तो मान लो कि भाई मैंने अभी बिल्कुल 12th पास करी है, मेरे को कुछ नहीं आता, कोडिंग वगैरह कुछ नहीं आती है मुझे, या मैंने कॉलेज ऐसे ही वेस्ट कर दिया, आई डोंट नो एनी डैम थिंग अबाउट कोडिंग, बट आई वांट टू बिकम अ जॉब रेडी फुल स्टैक डेवलपर। तो मुझे बताइए कि मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसके लिए? तो एज अ फुल स्टैक डेवलपर का एक्चुअली मीनिंग समझता है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? तो फुल स्टैक डेवलपर वो बंदा होता है जो सब कुछ कर सकता है। सिंपल टर्म्स में बताएं तो एक बंदा, आपका क्रिकेट का एग्जांपल ले ले तो ऑलराउंडर है भाई, तो इतना सिंपल है। तो ही इज ऑलराउंडर ऑफ आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एरिया, ठीक है? तो सो यू नीड टू नो फ्रंट एंड, बैटिंग भी आना चाहिए, बैक एंड भी आना चाहिए, बॉलिंग भी आना चाहिए, राइट? एंड सब कुछ फील्डिंग भी आना चाहिए, राइट? सो दैट इज हाउ आई वुड पुट इट। सो दैट इज व्हाट अ फुल स्टैक रोल इज। तो अभी इसको सीखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो फ्रंट एंड यार एक ही स्ट्रीमलाइंड पाथ में जाएगा आपका। HTML है और CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML तो आपका जो मार्कअप लैंग्वेज है आपको सीखना पड़ेगा, दैट्स द बेसिक्स ऑफ फ्रंट एंड। हम इसमें जाएंगे लेटर इन दिस पॉडकास्ट कि आपको क्या क्या सीखना है, बट फॉर नाउ HTML सीखना है। यार जो भी आप इसको देख रहे हो, अगर आप फुल स्टैक का जर्नी देख करने वाले हो, एक पेन एंड पेपर में इसमें लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी मैं बता रहा हूँ इसमें स्ट्राइट फॉरवर्ड रॉ देने वाला हूँ आपको, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या करना होता है। इसको मैं कुछ भी उसमें क्या बोलते हैं फ्राज, मसाला नहीं डालने वाला, तो जो है हाँ। करने का वही बोलने वाला हूँ, ठीक है? तो बिल्कुल बिल्कुल। HTML
आपको सीखना है CSS सीखना है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो सिंपल रीति में बोल रहे हैं तो HTML आपका स्ट्रक्चर है एक बिल्डिंग का, CSS उसका ब्लॉक्स करके आपको पेंट दे दिया उसमें, और जावास्क्रिप्ट हो गया उसमें जान डाल दी, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी को ले लें तो आपका हड्डी हो गया, उसके ऊपर फ्लैश एंड नर्व्स, ऐसे मान सकते हो, दैट इज द फ्रंट एंड। और उसमें अभी फ्रेमवर्क्स हैं जो आपके, तो रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, Vue.js हो गया, या आपने सुना ही होगा। तो उसमें रिएक्ट अभी बहुत पॉपुलर है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि यार आप रिएक्ट में थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लो। सो दैट इज़ योर फ्रंट एंड जर्नी। यार इतने कर लिया तो यू आर रेडी टू बी अ फ्रंट एंड डेवलपर, एटलीस्ट टू स्टार्ट विद एज अ बिगिनर। अभी हम बैक एंड में जाते हैं, जैसा मैंने बोला, तो बैक एंड में आपको क्या क्या सीखना है। तो यार अगर आप फ्रंट एंड सीख के आ रहे हो ना, तो जावास्क्रिप्ट आपको ऑलरेडी आ रहा है तो Node.js में जाओ, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो Node.js शुरू कर लो। अगर आप MNC टारगेट कर रहे हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया या गूगल हो गया, तो यू माइट वांट टू टारगेट योर सेल्फ मोर टवर्ड्स C# हो गया, या जावा, पाइथन, ऐसे थोड़ा टारगेट कर लो, दैट इज अपॉन यू। देन coming to the framework, if you're going for Node.js, along with that you will have to learn Express, and you'll have to in C# you'll have to learn something like .NET, तो in Java you'll have to learn something like Springboot, okay। तो ये आपका हो गया फ्रेमवर्क्स जो मिडिल लेयर में आते हैं आपके। एंड देन यू नीड टू नो समथिंग अबाउट द डेटाबेस। तो डेटाबेस इसलिए चाहिए होता है, तो इसको मैं एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा जस्ट इन अ मिनट। तो अभी के लिए आप लिख लो कि SQL डेटाबेसेस होते हैं, NoSQL डेटाबेसेस होते हैं, तो आप जो भी लेके आप एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा अपने आप से करना पड़ेगा, आपको देख के करना पड़ेगा। नाउ लेट मी हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल एक्चुअली। कि यार आप एक होटल में जा रहे हो, ठीक है। तो आप होटल में जा रहे हो तो आपको पहले क्या मिलेगा, आपका एक बैठने का जगह मिलेगा, जहाँ पे एक आपका बंदा आके आपको कुछ फूड सर्व कर रहा है, आपका रिक्वेस्ट पूछ रहा है, ये सब, राइट। तो फ्रंट एंड हो गया आपका वो सिटिंग एरिया, ठीक है, ऐसा मान के चलो। एंड वो API जो मैं बोलता हूँ कि API इज अ कम्युनिकेशन, आपको अगर कम्युनिकेट करना है फ्रॉम द फ्रंट एंड टू द बैक एंड, वो आपका API हो गया, वो आपका वेटर समझ लो वहाँ पे, ठीक है। और आपका बैक एंड जो है वो आपका जहाँ पे कुकिंग होता है, आपका किचन हो जो है उस रेस्टोरेंट का, वो आपका बैकएंड हो गया। वहाँ पे क्या होता है, जो डेटा स्टोरेज क्या होता है, तो आपका रेफ्रिजरेटर जो आप बना के रख रहे हो, वो शायद आपका इंग्रेडिएंट्स हो, या हाफ बेक्ड जो भी है आपका, मतलब रेडी टू कुक जैसा चीज़ हो, वो सारे आपका ये डेटाबेस समझ लो। और जो लॉजिक होता है अभी कुक करके देना, वो आपका वो मिडिल लेयर मैंने जो बोला जहाँ पे लॉजिक लिखना होता है, वो C# हो गया, Node.js हो गया भी है, तो वहाँ पे लिखना होता है, दैट इज योर मिडिल लेयर जो है, ठीक है। इसको आप एक मेंटल मॉडल बना लो और इसको प्रोग्रामिंग के साथ कंपेयर कर लो। ये एग्जैक्ट एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन तो नहीं होगा, बट आपको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लेके बोला है कि आपको क्या क्या सीखना है टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर। नाउ कमिंग टू फ्रंट एंड डेवलपर इज अ पर्सन हु वर्क्स प्योरली ऑन दैट एरिया वेयर द पीपल सिट एंड ईट, राइट, वो उस पर काम कर रहा है, वो फ्रंट एंड हो गया। तो बैक एंड बंदा वो है जो किचन में ही काम करता है, ठीक है। तो फुल स्टैक हो गया बंदा जो सब कुछ कर सकता है। सो दैट इज अ फुल स्टैक डेवलपर फॉर यू। ओके ओके ग्रेट, काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपने समझाया। तो ठीक है, अब एक एक करके ना ये सारी चीज़ें पकड़ते हैं जो भी आपने बताई हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे इन चीज़ों को सीखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कितना टाइम स्पेंड किया जाए, कौन से फ्री रिसोर्सेस हैं जहाँ से ये चीज़ पढ़ी जाए। वरना कई बार क्या होता है, बच्चे एक ही चीज़ में इतने ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, 6 महीने लगा दिया HTML सीखने में कि भाई कोर्स से सीखना है मेरे को। तो जस्ट टेल अस अ वे कि कैसे पढ़ना है, कितना टाइम लगाना है, एंड कहाँ से पढ़ना है। कर तो यार मैं ये जो आपको बोलने वाला हूँ, ये अपने स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस को पकड़ के बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो और कैसे आपको सीखना है, तो यार यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज होंगे। जो आप अगर आप फ्रंट एंड पर्सन हु इज गोइंग टू बिकम अ बैक एंड, और अ बैक एंड पर्सन हु इज गोइंग टू बिकम अ फ्रंट एंड, उसको आज हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हम कॉलेज स्टूडेंट्स पे फोकस करते हैं, जो अगर उनको स्टार्टिंग से अगर बंदे को कुछ नहीं आता फिर फुल स्टैक बनना है तो क्या करना है। तो यार HTML से शुरू कर लो। फर्स्ट थिंग इज HTML। HTML को सीखने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस हैं आपके। तो जैसे फ्री कोड कैंप देख लो, एक्चुअली स्क्रिम्बा का बहुत सही कोर्स भी है आपको, तो वो भी आप पकड़ के चल सकते हो। तो बेसिक्स ऑफ HTML क्या होती है। नो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप W3 स्कूल्स ले सकते हो,
तो W3 स्कूल्स में आपका बहुत सही डॉक्यूमेंटेशन है HTML CSS के बारे में, आपको क्या क्या सीखना है, उसका लॉजिक क्या, आपका उसका लॉजिक नहीं बोलूँगा मैं, उसका पैटर्न्स क्या होते हैं आपको कोड करने का, वो सीखने के लिए आप मान के चलो आपके पास अगर टाइम है तो 1 to 1 to 1.5 मंथ्स लेके चलो, 1 से 1.5 मंथ तक, ओके। तो तक मान के आप HTML को 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में, अगर आप बहुत ही स्मार्ट हो तो हर एक बंदे का सीखने का टाइमलाइन अलग होता है। सो आई वुड से एनीवेयर बिटवीन 2 to 4 वीक्स HTML के बहुत है। अभी CSS ऐसा चीज़ है जो आपको थोड़ा और चीज़ें याद ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, एटलीस्ट ए मंथ तो चाहिए अगर आपको अच्छे से CSS कोड करना है तो 1 to 1.5 मंथ, मैक्सिमम 2 मंथ तक आप ले सकते हो फॉर CSS, ठीक है। इस टाइम में यू कैनॉट कोड CSS विदाउट HTML। तो यार ये समझने के लिए आपको बोल रहा हूँ, जैसे आपका बिल्डिंग हो गया स्ट्रक्चर पिलर, उसमें आप ब्लॉक्स रखते हो और उसका पेंट करते हो। अभी स्ट्रक्चर के बिना आप थोड़ी ब्लॉक्स रख पाओगे या उसको पेंट कर पाओगे ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यू कैन नॉट डू CSS विदाउट HTML। ऐसा ही है संबंध HTML एंड CSS के बीच में जो बिल्डिंग और उसके ब्लॉक्स में बीच में हो, ठीक है, वही रिलेशनशिप है। तो इसलिए आप 2 महीने 3 महीने आपका हो गया HTML CSS प्रॉपर्ली सॉलिडिफाई करने में। बिफोर मूविंग दिस CSS के रिसोर्सेज कहाँ से पढ़ना है? तो CSS का रिसोर्सेस आप पढ़ सकते हो फ्री कोड कैंप से, आप स्क्रिम्बा से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो HTML CSS का कोर्स वही सेम आप पढ़ सकते हो। एंड फॉर टेकिंग अ लुक एट व्हाट पैरामीटर्स आर अवेलेबल टू हैव अ बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं ना, उसके लिए W3 स्कूल्स देख लो या मोजिल्ला देख लो। मोजिल्ला आपके लिए बिगिनर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं सजेस्ट करूँगा W3 स्कूल्स ईजी टू अंडरस्टैंड है, तो वहाँ से शुरू कर लेना। नाउ जाते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट ईजी गाइज, बट इट्स नॉट टू हार्ड, थोड़ा मन लगा के पढ़ना तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप एटलीस्ट 3 मंथ्स तो लेना ही है अगर आप सही से इन डेप्थ सीखना चाहते हो तो, नहीं तो बाद में आके आपको फिर से करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो 3 to 4 मंथ्स या 5 मंथ्स तक आप ले सकते हो जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए। और इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे कैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं और कैसे इसको आपको फॉर एग्जाम्पल क्लोजर्स क्या होता है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसमें मुझे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या है, उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इफ़ कंडीशंस, कंडीशनल लॉजिक स्टेटमेंट्स ये क्या होते हैं, ये सब सीखने के लिए थोड़ा आराम से पढ़ लो यार, मतलब टाइम लेके सीखो। टेक 3 to 6 मंथ्स। अगर आपको कुछ ऑलरेडी आता हो तो आप ऑब्वियसली कम टाइम में कर लोगे इसको, ठीक है। तो इसको सीखने के लिए आप रिसोर्सेस ले सकते हो। अगेन फ्री कोड कैंप इज लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया, यू ऑलमोस्ट हैव ऑल कोर्सेस देयर। स्क्रिम्बा के पास भी अच्छे कोर्सेस हैं। ट्रैवर्सी मीडिया इज अ वेरी गुड रिसोर्स वेर यू कैन चेक विद इट। कोड विद मॉश अच्छा कोर्सेस है, ठीक है। और मैं जैसे मैंने डॉक्यूमेंट बोला, javascript.info इज अ गोल्ड माइन जॉब फॉर जावास्क्रिप्ट। अगर आप देखना चाहते हो तो javascript.info इज अ वेरी गुड रिसोर्स। अगर आप थोड़ा एक्सपर्ट हो, ज़्यादा सीखना चाहते हो तो मोजिला डॉक्यूमेंट तो आपके लिए है, ठीक है। तो आप अगर जब ये थोड़ा समझ लोगे तो बाद में जाना मोजिला पे। तो ये आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट का हो गया। नाउ टू गेट अ जॉब यू विल नीड टू डू एटलीस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड आइदर वन फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी। तो मैं एंगुलर भी पढ़ सकते हो या रिएक्ट भी पढ़ सकते हो, नंबर 1। नंबर 1 इज रिएक्ट, ठीक है। तो रिएक्ट आपको सीखना है तो आप उसको आप पढ़ सकते हो अगेन फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम यूट्यूब आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपको फ्री कोड कैंप में अगेन रिसोर्सेस है रिएक्ट के, तो वो भी आप देख सकते हो। तो देयर आर मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो वेर यू कैन टेक रिएक्ट कोर्सेस फ्रॉम, बट मैं सजेस्ट करूँगा फ्री रिसोर्सेस में पहले आप देख लो। और यार रिएक्ट का आपने खुद का डॉक्यूमेंटेशन जो है ना यार बहुत तगड़ा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, इजीली समझ सकते हो। तो हुक्स क्या हो गया, तो फंक्शनल क्लासेस वर्सेस फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है। अभी तो फंक्शनल बेस्ड रिएक्ट ही आप सब यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें स्टेट्स क्या होते हैं, तो हुक्स क्या होते हैं, लाइफ साइकिल मेथड्स को अभी फंक्शनल में कैसे बनाया जाता है, ये सब सीख लो। थोड़ा छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना लो और अंडरस्टैंड कर लो। रिएक्ट इज़ वेरी फन टू लर्न, ठीक है। तो वैसे तो सब कुछ फन टू लर्न है अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो, बट यहाँ से आप पढ़ सकते हो रिएक्ट का फ्राज। मुझे तो लगता है कि स्क्रिम्बा का भी अच्छा कोर्स ही है, तो वहाँ से भी आप ले ही सकते हो उसका, ठीक है। तो आपको जहाँ से अच्छा लगे among these resources you can go and learn about them. There are a lot of resources to learn, ranging from articles to YouTube videos.
But learners often fall into something called tutorials hell, where you keep watching lecture without practicing anything. This way, you understand everything, but only for a day or two, and then you forget. So make sure whenever you learn something, practice side by side. Scrimba solves this problem very beautifully. It is one of the best free resource that I have used to learn development. I got to know about Scrimba pretty late when I started my career as a software engineer and I had to learn Frontend. They have combined the video and the code editor into one, which allows you to directly edit the code the teacher is sharing. You can literally pause the video and start coding on top of the screen without even leaving the window. Also, the lectures are very well structured. You learn by building projects rather than just theory. It even saves the code that you have changed for future reference. When I started learning, they had only front-end courses, but now they have added full stack to offer Node, Next, Express, SQL and more. And they have even added AI feedback, which helps if you get stuck. What I would recommend is you can go to Scrimba, start learning HTML, CSS and JavaScript. Then you can start learning React, and once this is done, you can jump onto the backend and start learning Node. The other thing that you can do is select the full stack developer path, which covers everything starting from HTML to backend and databases, with a couple of projects along the way. It also covers a module for artificial intelligence and a module for testing. Many of these courses are free, but for full experience, upgrade to the Pro subscription. This will unlock all the courses and the paths, unlimited challenges, completion certificates, AI feedback, and full access to the active Discord community. I would advise you to start with the free courses, experience the looks and feel of the platform. And in case you feel the need of pro features, you can go for the Pro subscription. My link in description gives you an extra 20% off on the subscription fees. And if you choose annual subscription, you save even more. I will provide the link to Scrimba in the description. Add it to your list of resources. Now let's move ahead with the video. So first, Okay. that is about for a person who wants to start with the front end मतलब फ्रंट एंड फुल स्टैक डेवलपर के लिए फ्रंट एंड का पार्ट हो गया अपना. तो अभी चलते हैं बैक एंड की तरफ. तो बैक एंड सीखना है तो वही इट इज़ लाइक जैसे मैंने बोला बैटिंग और बॉलिंग आपका. तो Node.js पकड़ के चलते हैं. Node.js आपको पकड़ के चलना है तो आप फ्री कोड कैंप अगेन इज़ अ वेरी गुड रिसोर्स. यार मैं कुछ प्रोमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फ्री रिसोर्स दे रहा हूँ. ठीक है, तो वो इस पॉडकास्ट का, क्योंकि मैंने प्री कोड कैंप बहुत टाइम बोल दिया, कोई पैसा कुछ नहीं दे रहा है यहाँ पे आपको. प्री कोर्सेज जो प्री कोर्सेज आपको जो चाहिए वो मैं पकड़ के बोल रहा हूँ. वैसे तो पेड कोर्सेज बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म है आपके, जैसे यूडेमी हो गया और बहुत सारे लोग बेचते हैं, उसमें मत पढ़ो यार. अभी इनिशियली जस्ट गो फॉर द फ्री रिसोर्सेज और उससे पढ़ लो. ठीक है, और प्रो अकेडमी करके एक है, PROCADEMY, वो उसका भी Node.js कोर्स बहुत सही है. और यूट्यूब चैनल राइट? हाँ, वो यूट्यूब चैनल है. प्रो अकेडमी आपका यूट्यूब चैनल है, फ्री कोड कैंप भी आपका यूट्यूब चैनल ही है और उनका वेबसाइट भी है. कहीं से भी आप पढ़ सकते हो बैक Node.js के बारे में. अभी आपको C# पढ़ना है तो C# के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स हैं, या आपको यूट्यूब में बहुत सारे रिसोर्सेस भी हैं इसके, या आप डॉक्यूमेंट थोड़ा आपको सीखने के बाद अगर आप रीडर हो तो आपको डॉक्यूमेंट ज़्यादा पसंद आएगा, बिकॉज इट इज़ फास्टर टू कंज्यूम. थोड़ा हार्डर टू कंज्यूम होता है बट फास्टर टू कंज्यूम. वीडियोस आर इजियर टू कंज्यूम बट स्लोअर टू कंज्यूम. ठीक है, जो आपको प्रॉपरली बैठता है उसको आप पढ़ लो. तो C# पढ़ना है तो वो हो गया. जावा अगेन देयर आर टन ऑफ फ्री रिसोर्सेज ऑन यूट्यूब. तो मैं यूट्यूब ही बोलने वाला हूँ आपको ज़्यादा, कि आप उसने जाके देख लो जो आपको पढ़ना है, जो प्रोग्रामिंग आपको अच्छा लगता है वो पढ़ लो. श्रीकांत, डेटा बेसिस पे ना जाने से पहले जो हमने अभी फ्रेमवर्क बताया बैकएंड के लिए, वी गिव देम 3 ऑप्शंस राइट. तो बैकएंड के फ्रेमवर्क के लिए क्या लगता है आपको कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए? तो बैकएंड के फ्रेमवर्क के लिए यार आपको एटलीस्ट 2 से 3 महीना तो लगाना चाहिए. तो इसमें थोड़ा आंसर डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप Node.js पकड़ के चल रहे हो, फ्रंट एंड करके आ रहे हो भाई, तो आपका टाइम कम होने वाला है. क्योंकि विद इन 2-3 मंथ्स, बिकॉज जावास्क्रिप्ट तो आपको ऑलरेडी आता है ना, तो आपको विद इन 2 मंथ्स आपको हो जाएगा आपका. अगर आप C# पकड़ के चल रहे हो, फिर से आपको ग्राउंड अप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, जो आपको एटलीस्ट 2-3 मंथ्स. C# इज़ नॉट वेरी ईजी ऑल्सो, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स भी हैं, तो मैं हार्ड नहीं बोलूँगा, बट इट इज़ नॉट वेरी ईजी ऑल्सो राइट. सो अगर आपको C++ आता हो या C बेस्ड एनी, मतलब आपको C आता हो, तो थोड़ा सा आपको फेमिलियरिटी लगेगा यहाँ पे, बट इट विल टेक 1 or 2 मंथ्स एज अ बिगिनर. ठीक है, तो वो आपको, अगर जावास्क्रिप्ट Node.js जावास्क्रिप्ट से आप आ रहे हो, Node.js लिख रहे हो, तो यू विल टेक लेसर टाइम, मे बी 1 मंथ और 1.5 मंथ्स में हो जाएगा आपका. तो आपको स्टार्टअप टारगेट करना है तो Node.js सीख लो. मुझे माइक्रोसॉफ्ट में ही जाना, मुझे गूगल में ही जाना,
तो वहाँ पे Node.js का यूजेज थोड़ा कम होगा, उनका अपना फ्रेमवर्क होते हैं, अपने लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे C# हो गया, तो आपको C# सीखना पड़ेगा। तो आपको क्या टारगेट करना है वो देख के आप अपना जर्नी बढ़ा लो यहाँ से, ठीक है। नो डेटाबेस सबके लिए कॉमन ही होता है, तो आपको इधर SQL डेटाबेस सीखना है या तो नो SQL डेटाबेस सीखना है। तो समथिंग लाइक पोस्टग्रेस हो गया या समथिंग लाइक MongoDB हो गया। इसको सीखने में MongoDB यार बहुत ईजी टू स्टार्ट, इतना तो मैं बोल ही सकता हूँ आपको। बंदा बेसिक प्रोग्रामिंग आता है तो 1-2 दिन में पकड़ लेगा MongoDB, एटलीस्ट द बेसिक्स ऑफ इट, उतना हार्ड तो है नहीं। बट इफ आर गोइंग फॉर पोस्टग्रेस एंड ऑल इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो आपको सीखना है तो पकड़ के चलो मैक्सिमम 15 टू एटलीस्ट 1 मंथ पकड़ के चलो। आपको एक्सपर्ट बनना है इस चीज़ में तो 1 मंथ में ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या जर्नी है, वो प्रोजेक्ट्स बनाना है। प्रोजेक्ट्स ना बना के, और प्रोजेक्ट्स तो हर एक लेवल पे बनाना है। HTML सीख लिया, प्रोजेक्ट बना लो। CSS सीख लिया, HTML CSS का प्रोजेक्ट बना लो। HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख लिया, उसका प्रोजेक्ट बना लो। वैसे ही आपको करते जाना है हर एक चीज़ पे। अगर आप प्रोजेक्ट नहीं करके जा रहे हो, अगर आप नेटफ्लिक्स जैसा वीडियो देख के जा रहे हो, भाई मत ही करो, ठीक है। मतलब करने का कोई मतलब ही नहीं है। आप दुनिया का रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो और अपना भी रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो, मत ही करो, क्योंकि उससे कोई यूज़ नहीं होने वाला है। तो नेटफ्लिक्स जैसे देखना है तो नेटफ्लिक्स ही देख लो, 699 रुपीज़ या जो भी पे करके करना है। तो ये अगर डेवलपर सही में बनना है तो प्रोजेक्ट करके जाना है। आई एम स्ट्रेसिंग दिस वेरी स्ट्रांगली to every new developer out there, because I've seen people who can understand the theory very nicely but अपने से कोड नहीं कर पा रहे, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। वैसे मेरे भी स्टूडेंट्स हैं प्रास, ठीक है। मेरे भी एक्चुअली एक स्टूडेंट जो मेरे साथ अभी जुड़ा हुआ है वो भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है when it comes to coding, बट उसका थियरी बहुत तगड़ा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा प्रोजेक्ट्स करके चलो। he has done a very good job with respect to doing projects as well, फिर भी वो स्ट्रगल कर रहा है। तो फिर आप अगर प्रोजेक्ट्स नहीं करके जा रहे हो तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, आपको कोई इंटरव्यू क्रैक भी नहीं होगा इससे। स्ट्रेट फॉरवर्ड में बताते जा रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट इनिशियली से यार करते जाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट आई थिंक फ्राज पीपल शुड गो फॉर प्रोजेक्ट्स। ठीक है श्रीकांत, अब आपने इतना इम्फेसिस दे ही दिया है कि प्रोजेक्ट्स हाँ। होने चाहिए, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो आई थिंक आप भी एज अ रिक्रूटर, एज एन इंटरव्यूअर देखते होगे कि भाई बंदे के रिज्यूमे में प्रोजेक्ट कौन से हैं। तो हमें बताइए एज अ फुल स्टैक डेवलपर कैसे प्रोजेक्ट्स काम कर जाएंगे कि हमारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए, हम इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाए। या तो इसमें मैं 2 हिस्से में इसको आंसर करना चाहता हूँ। वन इज हाउ टू गेट इन, व्हाट प्रोजेक्ट्स वुड आई सजेस्ट person to do versus what would I like to see in an interview or in a candidate's portfolio, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स बोलते हैं तो यार सिंपल सा प्रोजेक्ट से शुरू कर लो, जैसे हो गया आपका पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट। तो आपका रिज्यूमे भी आप ऑटोमेटिकली शाइन कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि यार मैं अच्छे से, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, राइट। तो इसके लिए एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए भी आपका पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट तो बनाना ही है। तो फिर वेदर आप बना लो, जैसे आपका देयर आर मेनी प्री वेदर APIs आउट देयर, तो वो बना सकते हो। देन डू सम क्लोन्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, लाइक व्हाट्सएप का क्लोन हो गया सिंपल सा। यार क्लोन मतलब एग्जैक्ट वो नहीं कि पूरा व्हाट्सएप को ही बना दिया, जैसे वो दिखता हो, एक मैसेज भेज पा रहे हो, वहाँ पे रिसीव हो रहा है, तो वो आप कर सकते हो। समथिंग लाइक अ नेटफ्लिक्स क्लोन बना सकते हो। देन समथिंग लाइक अ ब्लॉग प्लेटफॉर्म आप बना सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा आपने कुछ रैंडम ब्लॉग्स डाल दिया, उसमें आ रहा है, उसको ओपन करके ब्लॉग दिख रहा है, कुछ ऐसा बना सकते हो। एक टू डू लिस्ट बना लो, ये भी एक्चुअली बिगिनर्स प्रोजेक्ट में ही आएगा। देन समथिंग लाइक एन एक्सपेंस ट्रैकर बना लो, यार पापा का पैसा बहुत उड़ रहा है तो कहाँ पे मेरा पैसा जा रहा है, राइट। तो ये भी आप देख सकते हो, यार अपना पैसा भी हो सकता है, राइट। तो ऐसा आप फन टू डू प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा इसमें क्वेश्चन फ्राज आपने पूछा कि कौन से प्रोफाइल ज़्यादा हाईलाइट होंगे फॉर एन इंटरव्यू व्हाइल आई एम टेकिंग इंटरव्यूज, राइट। यार अभी इसका आंसर पहले जैसा था। पहले इफ अ पर्सन हैड अ लॉट ऑफ स्किल्स एंड हैड डन अ लॉट ऑफ सेल्फ प्रोजेक्ट्स लाइक दिस, आई वुड कंसिडर दैट। अभी अगर मैं हायरिंग के लिए देख रहा हूँ तो मैं मिनिमम इंटर्नशिप्स तो देखूंगा ही, ठीक है। और अच्छा। अगर फ्रीलांस हो गया या इंटर्नशिप्स तो मैं देखूंगा ही, बिकॉज इफ आई डू नॉट हैव द टाइम, जिंदगी इतना जल्दी जा रहा है, मतलब द थिंग्स आर मूविंग सो फास्ट इन कंपनीज that I am seeing in the last 3 years how Microsoft was working versus how it's working now. हम बहुत फास्ट से चल रहे हैं। तो अगर बंदे में एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो AI यूज करके कोड नहीं कर सकता, मतलब गिटहब कोपायलट या पहले छोटे छोटे चीज़ों को सीनियर्स हेल्प करते थे, अभी वो ज़माना चला गया, ठीक है। दैट एरा इज डेड। तो अभी अगर आप स्टैक ओवरफ्लो देख के या जेमिनाई देख के, गिटहब कोपायलट देख के, चैट GPT देख के
अगर आप नहीं कर पा रहे हो देन दैट इज द बेसिक बेयर मिनिमम दैट वी एक्सपेक्ट। अगर वो मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि बंदा वो कर सकता है, वो मैं कैसे देख सकता हूँ? इंटर्नशिप कर देना चाहिए, मतलब ही शुड हैव डन एन इंटर्नशिप, राइट? किया होना चाहिए कुछ इंटर्नशिप्स, या कुछ फ्रीलांसिंग कर दो, फ्री में कर दो यार। कोई फाउंडर के पास जाओ और बोलो कि यार मुझे कुछ फ्रीलांस करना है, मुझे ये आता है, तो मुझे 1 पैसे का मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट करके सीखना चाहता हूँ। स्टार्टअप्स तो बोलेंगे यार ये तो फ्री में क्या बोलते हैं, फ्री में लड्डू आ रहा है, तो वो तो लेंगे ही ना। तो पर आपका उसमें स्टार्टअप से ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। आपका प्रोफाइल आपको एक्चुअली प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में कैसे बनता है ये सब आप सीख लोगे। तो व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ अ पर्सन who would be interviewing with a company like Microsoft? Minimum, I would be looking at internships or freelance along with this kind of projects that he or she should have done prior to coming to an interview, applying for a job. ओके ओके ग्रेट, काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव मिला, लेकिन एक फ्रेश पर्सपेक्टिव कि अभी मार्केट में चीज़ें कैसे कैसे चेंज हो रही हैं, सिनेरियो कैसे चेंज हो रहा है। अच्छा, एक एक ना क्वेश्चन ये भी आता है श्रीकांत कि जैसे आपने बताया कि आजकल काफ़ी सारे डेवलपर्स, इनफैक्ट आप भी एआई का यूज़ कर ही रहे होगे कुछ कुछ कोड बिल्कुल। कंप्लीट करने में, कोड लिखवाने बिल्कुल। में, राइट? तो Yeah. काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता है कि यार जब एआई कोड लिख ही रहा है तो व्हाई डोंट वी लर्न कि एआई से कैसे लिखवाया जाए रेदर देन हाँ। लर्निंग द बेसिक्स। हाँ, तो यहाँ पर क्या कहना है आपका? तो यहाँ पे मेरा ये कहना है कि अगर आपको ड्राइविंग क्रूज कंट्रोल, आपका कार में क्रूज कंट्रोल होगा, क्रूज कंट्रोल में डालने के लिए यार पहले ड्राइविंग तो सीखना पड़ेगा, राइट? तो और ये पहली चीज़ है कि एंड द सेकेंड थिंग इज एआई से कोड करवाने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि आर्किटेक्चर कैसे बनेगा। तो आप एआई को आपका वो बेसिक सिंटैक्स लिखने के लिए, आपका बेसिक कोड जो लिखने के लिए, उसके लिए आप फास्ट बनाने के लिए आप कर रहे हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप वैलिडेट ही नहीं कर पा रहे हो कि जो वो लिख रहा है वो सही है कि नहीं। क्योंकि फर्स्ट मैं एग्जाम्पल लेके बोल रहा हूँ, ठीक है? तो माइक्रोसॉफ्ट में अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैं देख रहा हूँ कि एआई का यूज़ करके कोड करना है, वो जल्दी करने के लिए। बट जो भी एआई का यूज़ कोड करके मतलब कर रहा है ना, उसको आता है, वो सॉल्यूशंस बोल रहा है, आर्किटेक्चर बोल रहा है। तो अभी डेवलपर को क्या चाहिए? लेट्स स्टेप बैक टू द प्रीवियस एग्जाम्पल दैट आई टोल्ड कि HD1 जाके अभी द लेवलिंग इज स्टार्टिंग विद HD2 काइंड ऑफ रो एज एन HD1, राइट? मतलब HD1 अभी पहले का HD2 का फॉर्म ले रहा है। तो उसका ये क्या है, उसको थोड़ा सिस्टम डिज़ाइन आना चाहिए, मतलब बेसिक करेक्ट या रॉन्ग का जजमेंट करना आना चाहिए। सो दैट इज़ हाउ एआई इज बीइंग यूज्ड राइट नाउ। मतलब आपको कोड क्या लिखा हुआ है उसको देख के आना चाहिए कि ये सही है कि नहीं। वो आप कैसे करोगे? खुद से कोड करके सीखोगे ना। तो इनिशियली द लर्निंग जर्नी रिमेन्स द सेम। आपको रोल अलग से शुरू होता है अभी एआई यूज़ करके लिए आपको बाद में करना है, बट यू शुड हैव द एक्सपीरियंस ऑफ कोडिंग इट योरसेल्फ। वो आपको करना ही पड़ेगा इवन ना। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बेसिक्स से नहीं बचने वाले आप लोग। यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, यू नीड टू नो। यार आप बेसिक से बचने नहीं वाले हो, डीएसए से बचने नहीं वाले हो, सिस्टम डिजाइन से बचने तो बिल्कुल नहीं। ओके ओके ठीक है, अब हम आपको इतना ज़्यादा डराएंगे नहीं कि आपको ये सारी चीज़ें एक साथ पढ़नी है। इट इज़ अ फुल स्टैक डेवलपमेंट रोड मैप। आप एक करेक्ट। हाँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, प्लीज। मतलब मैं डरा नहीं रहा हूँ। दिस इज फॉर एवरीवन। यार आपको सच बता रहा हूँ, जैसे मैंने पहले ही बोला, आई एम गोइंग टू गिव द ट्रुथ रॉ टू यू। तो इसलिए मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो आपको बाद में रियलाइज तो होने ही वाला। बट यार डरो मत, इससे आपका बेटर होने वाला है। द हर्डल्स आर देयर, बट आपको क्या करना है ताकि आप वहाँ पे रेडी हो जाओ। यू आर ऑलरेडी 10 steps ahead of people who don't know this, right? That is the whole goal of this. तो ये आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ रिसोर्सेस हैं आपको, आप बिल्कुल कर पाओगे इसको। बट आई एम गिविंग यू द ग्राउंड रियलिटी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, राइट? तो पहले जैसे आपका जब नोटपैड में जो लोग कोड लिखते थे ना पास पहले, तो VS कोड आ गया। तो VS कोड अगर कोई अडॉप्ट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो पीछे पड़ जाएगा ना। वैसे ही हो रहा है अभी भी कि एआई जो यूज करके कोड नहीं करता वो थोड़ा पीछे पड़ जाएगा। दैट इज द होल गोल ऑफ दिस। ओके ओके ग्रेट, ठीक है। हमने काफ़ी कुछ इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर स्टूडेंट इनफैक्ट एक्सपीरियंस लोग भी मिस कर देते हैं, एंड बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्री दिस ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन से बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके रिज्यूमे पे भी, आप अच्छे प्रोग्राम्स में काम करते हो। इनफैक्ट कई लोगों को तो ओपन सोर्स के थ्रू ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। तो कैन यू नेम अ फ्यू ओपन सोर्स प्रोग्राम्स या ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स जहां पर जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड हाउ टू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स? करेक्ट। तो यार ओपन सोर्स तो पोर्ट करने के लिए द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू
have all this set up. You should be sound in technology. अगर आप sound in technology नहीं होगे तो आप open source कर नहीं पाओगे. तो first thing is go through this roadmap and learn things properly. ठीक है? Understanding deep रखो, अपनी understanding properly रखो. And when you're learning either of these things, first go deep into either front end and or back end, understand them properly, then go to the other one. अभी सब कुछ मतलब एक बिस्किट खा रहे हो तो हर जगह से मत खाओ यार, मतलब प्रॉपरली, मतलब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सीखते जाओ, इज व्हाट आई एम टेलिंग. नाउ दिस इज योर फाउंडेशन टू कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स. तो ओपन सोर्स ऐसे प्रोग्राम्स तो बहुत हैं. गूगल का समर इंटर्न प्रोग्राम ऐसे कुछ है ना, फ्राज आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट. जीसॉक. तो जीसॉक है गूगल का. वैसे माइक्रोसॉफ्ट में भी बहुत सारे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, वो सब तो कर ही पाओगे. बट फॉर ओपन सोर्स देयर आर मेनी नाइस प्रोडक्ट्स आउट देयर विच यू कैन कंट्रीब्यूट टू. जैसे एपरेट हो गया. एपरेट इज अ बैकएंड एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म विच इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो. वैसे आपका Vue.js हो गया विच इज़ अनदर फ्रेमवर्क इन जस्ट लाइक रिएक्ट एंड एंगुलर, उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो. TypeScript which is the most common and the must required front end tool, like JavaScript आप जब सीख रहे हो आपको TypeScript भी ऑटोमेटिकली सीखना पड़ेगा, उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो. अगेन इट इज़ ओपन सोर्स. एंड देन कमिंग टू थिंग्स लाइक टूल्स, जो आप VS कोड, अगर आप कोड कर रहे हो तो VS कोड आपको पता ही होगा. Again, it is open source. तो all these things are very nice open source projects to contribute to. अगर यार मैं किसी का रेज्यूमे देख रहा हूँ और उसमें लिखा हुआ है कि contributed to VS Code, your resume is definitely coming on the top, on my table at least. ठीक है? क्योंकि it is very hard to contribute there and you should have a very good knowledge and understanding of things to be able to contribute to such a platform. Even a small contribution to such a platform weighs a lot in the long term, in my opinion. Okay, great. And how to start with this? Like directly आप जाकर के इसमें ओपन कर सकते हैं अपनी PR वगैरह, या फिर किस तरीके से अप्रोच करना होता है? तो first thing is go to these repositories and start looking at existing PRs. लोगों ने क्या किया हुआ, थोड़ा मर्ज PRs देख लो या ओपन PRs देख लो, उससे थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि चल क्या रहा है यहाँ में, इस प्रोजेक्ट में चल क्या रहा है. दूसरी चीज़ मैं जो करूँगा, मैं उसको आइदर या तो क्लोन करके या वहीं पे वेब ब्राउज़र पे मैं ओपन करके देखूंगा कि कोड क्या है. इसका फ्लो को पूरा समझना तो थोड़ा हार्ड ही होगा आपके लिए, बट एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. आई ट्राई टू अंडरस्टैंड सम पार्ट्स ऑफ इट. डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत अच्छे होते हैं ऐसे कोड बेसिस में, तो डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली पढ़ के समझ लो. ये करने के बाद आप ये देख लो कि ऐसे जो बग्स या इम्प्रूवमेंट्स जो लोगों ने किया है, इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी लेफ्ट ऑन टॉप ऑफ दैट आई कैन डू. अगर वो है तो यूजुअली होते हैं, उसको कर लो. नहीं तो कोड बेस पढ़ के समझ लो कि यार कुछ मैं बेटर कर सकता हूँ क्या. तो यार ये फ्राज एक बंदा था जो मैं लिंक्डइन में देख रहा था, टोटल टाइपस्क्रिप्ट करके. तो उसका मतलब ये बंदा पूरा रिएक्ट हो या टाइपस्क्रिप्ट, आई डोंट नो वेयर इट वाज, आई थिंक इट वाज रिएक्ट कोड बेस. ही वेंट टू सम पार्ट ऑफ रिएक्ट कोड बेस एंड ही टाइप्ड देम. वहाँ पे टाइपिंग मिसिंग था, तो उसने जाके उसका सारा टाइपिंग डाल दिया, उसका PR अप्रूव हो गया. यू नो, isn't that a great contribution? It makes React framework better. तो ऐसे भी आप जा सकते हो और आप पढ़ सकते हो कि what kind of improvement you can do to any of these products, or you can also find any other open source platforms or open source projects. एक और मैं जो देख रहा था, एक बंदा I think 999 projects in C# करके एक कहीं पे मैंने देखा हुआ याद आ रहा है मुझे. ठीक है, एक GitHub का प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग थे while I took a look at it. यार जहाँ वहाँ पे जाके अगर आप अच्छे C# प्रोजेक्ट्स को कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो 100% that's a huge contribution, right? So you can find any number of open source contributions, projects like this, and short contribute to them. Okay, great. तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट थी श्रीकांत. आई होप जितने भी स्टूडेंट ये देख रहे होंगे उन्होंने अच्छे से सब कुछ सुना होगा. रोड मैप, यू कैन रेफर टू द रोड मैप अगेन. आप दोबारा से आकर के देख सकते हैं ये सारी की सारी चीज़ें. बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन विद अस. इट वाज अ सेकंड पॉडकास्ट विद यू एंड अभी बहुत मजा आया इस पॉडकास्ट में भी. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस दिस टाइम? So my experience was great. तो I have been on Fraz podcast before, as Fraz already said. तो वो भी आप जाके देख सकते हो कि मेरा जर्नी क्या रहा. बिल्कुल. एंड यहाँ पे अगर आपको कुछ डाउट है तो बिल्कुल यू कैन रीच आउट टू माई लिंक्डइन और एनीवेयर एंड आस्क मी. I may not be able to accept or respond to every single query that you have, but I'll try my best. And आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो, और I'll try to respond to you as much as possible to help you out. Yeah,
सो बिफोर यू लीव, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू न्यू हेयर, श्रीकांत को फॉलो कर लेना लिंक्डइन पे, एंड या आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग. Thank you.